देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप ये काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, प्रभु जो भी इच्छा हो मन की। ओ जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन।
देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बदल करके भक्तों का जो भगवान को छलते हैं, अरे जो भगवान को छलते हैं। कृषि उपज मंडी में गणपति बाबा के इस प्रांगण में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, व्यापारी साथियों, राजनीतिक मित्रों, माताओं बहनों, आज गणपति बाबा की आरती में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से इस कृषि उपज मंडी से मेरा भीमौत परिवार का और विशेषकर मेरे पिताश्री स्वर्गीय देवी सिंह जी भीमौत जी का बड़ा लगाव रहा है। सन 77 में के बाद शाहजहांपुर की धरती पर पहला सॉल्वेंट प्लांट डला था और उसमें मेरे पिताश्री 6 लोगों के पार्टनर में एक पार्टनर थे और उन्होंने उन 6 पार्टनरों में से मेरे पिताश्री को मंडी में खरीदी करने का सौभाग्य मिला था। उस समय मंडी टंकी चौराहे पर हुआ करती थी। लगातार वो मंडी प्रांगण में सुबह से लेकर शाम तक मंडी प्रांगण में बोली लगाकर सोयाबीन खरीदी का काम कर और उसके बाद 5 बजे बाद सालवेट में जाकर 3-4 घंटे वहाँ की व्यवस्था देखने के बाद रात को जब घर आते थे तो हम सब बच्चों के बीच में एक ही बात कहा करते थे कि हम सौभाग्यशाली है इस शाहजहांपुर धरती के लिए तिलावत गोविंद से हम सब लोग आए हैं। और शाहजहांपुर नगर में जैसे ही मैंने प्रवेश किया था हायर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से, तब से मुझे शाहजहांपुर की धरती ने, इस नगर ने अभूतपूर्व प्यार दिया। प्यार के साथ ही व्यापार करने का अवसर दिया। पहले वो राज पुस्तक भंडार के मालिक रहे, जहाँ पर नटराज ट्रेडर्स के नाम से दुकान हुआ करती थी, उसके पहले राज पुस्तक भंडार थी। उसके प्रोप्राइटर राजमल जी भीमौत और देव सिंह भीमौत रहे। उसके बाद कृष्ण राधा टाकीज के नीचे खाद की दुकान शिवरे बाबूलाल शिवरे जी के साथ दोनों पार्टनर रहे। फिर उसके बाद भीमौत अभिकरण के माध्यम से मशीनरी का उन्होंने व्यापार व्यवसाय किया, उसके प्रोप्राइटर रहे। और उसके तुरंत बाद सन 72 के चुनाव लड़े भारतीय जनसंघ से और फिर सार्वेट के मालिक बने। उसके पहले कापुड़े बैंक के मानसेवी सचिव रहे, उस समय अध्यक्ष की जगह मानसेवी सचिव हुआ करते थे, वो रहे। उसके बाद सार्वेट के मालिक बने। फिर मंडी से जुड़े। मंडी से जुड़ने के बाद उन्होंने इस व्यापार व्यवसाय को हमेशा, जब तक वो जीवित रहे तब तक इस व्यापार व्यवसाय को खरीदी बिक्री में वो हमेशा इन्वॉल्व रहे। सालवेट छोड़ने के बाद भी हर साल वो अपना एक टारगेट बनाकर कि मुझे 1000 कुंटल सोयाबीन खरीदनी, मतलब खरीदनी है, 500 कुंटल उस मक्का खरीदनी, मतलब खरीदनी है। एक एवरेज के साथ उन्होंने इस व्यापार व्यवसाय में हमेशा संलिप्त रहे। और वो हमेशा हमसे भी कहते थे कि इस व्यापार में मां अन्नपूर्णा की कृपा है। मंडी प्रांगण में ही हमें आशीर्वाद मिला है
तो इस व्यापार व्यवसाय को हमारे को हमेशा चले मान रखना है। इसको कहीं भी मैं रहूं तब तक तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मेरे जाने के बाद भी अगर तो इसमें कोई ना कोई बीमार परिवार का व्यक्ति यहाँ पर इन्वॉल्व रहे, व्यापार छोटा करे पर इसमें इन्वॉल्व बीमार परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति इसमें रहे। उसी बात को मुझे आज ध्यान आ रहा है कि मंडी प्रांगण में जब मैं आता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के और शब्द कानों में गुंजाई देते हैं। तो मैंने अपने बेटे को जो इंजीनियरिंग करा हुआ था, टॉपर था, नौकरी उसकी लग चुकी थी, लेकिन बातें वही थी परिवार में। फिर बातें बड़ी बहन ने ध्यान दिलाया। एक छोटा भाई जो मेरे छोटे भाई का बालक वो MBBS की ओर था कि उसको तो नौकरी करना है, एक को नहीं रखेंगे तो अपना तो गल्ले का व्यापारी इसको शुरुआत करानी है। तो आपके बीच में बीमार परिवार का एक छोटा सा पौधा मंडी प्रांगण में रोज आपके बीच में आपके आशीर्वाद लेने के लिए किसानों और आपके व्यापारी भाइयों के साथ सानिध्य में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसी बात को मैंने फिर ध्यान रखा जब मंडी अध्यक्ष बने और सौभाग्य मिला, मैं जिला अध्यक्ष था। सौभाग्यशाली रहे कि लंबे समय से यहाँ पर मंडी अध्यक्ष हमारी भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन रहा था, कांग्रेस समर्थित हमेशा बनते आए थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें आपका आशीर्वाद मिला, व्यापारियों का आशीर्वाद मिला, किसानों का आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंडी बनाओ और ताकत के साथ काम करो। तो आपके बीच में एक रमेश जी पाटीदार जी की माता जी जो निश्चित रूप से यहाँ पर 5 साल तो उन्होंने मंडी अध्यक्ष रहे और 1 साल उन्होंने एक्स्ट्रा काम करके मंडी के भोपाल के संचालक मंडल में हम सौभाग्यशाली थे कि 90 साल की हमारी महिला मंडी अध्यक्ष रही और साथ में भोपाल का उज्जैन संभाग में एक सदस्य संचालक चुना जाता था। वो शाहजहांपुर कृषि उपज मंडी को सौभाग्य मिला था माता जी रामपुर भाई को। फिर हमें ध्यान आया कि इस मंडी के में विकास की आवश्यकता है, प्रस्ताव बनाए और मंडी प्रांगण के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ पर व्यापारी को जो कठिनाइयाँ थी उस बात पे अध्ययन भी हुआ। सब लोगों के साथ हम सब लोग बैठे तो करोड़ों की सौगात यहाँ पर नए भवन के रूप में, कुछ चीज़ें किसान भवन के रूप में, शेड के रूप में, सीसी रोड के रूप में, भंडारण के रूप में हम उस समय लाखों करोड़ों रुपए के काम करके व्यापारी भाइयों के और किसान भाइयों के सौगातें हमने देने का काम। रही बात ये अनाज की मंडी, तो जब आलू प्याज की मंडी का विषय आया, टंकी चौराहे पर हमने उसको प्रारंभ किया जब वो खाली जगह थी। ध्यान में आया कि ये जगह कम पड़ रही है तो हमें इसमें कहीं ना कहीं हमने इसमें आलू प्याज मंडी को स्टार्ट किया और उसमें भी हमने करोड़ों रुपए लगाकर एक नई मंडी, सब्जी मंडी का भी यहाँ पे हमने निर्माण करने का काम किया। आज हम खुशी होती है तब जब उज्जैन संभाग में बात आती है और व्यापारी और अधिकारीगण जब बात करते हैं तो कहते हैं आलू प्याज की मंडी, अगर सब प्याज की मंडी अगर उज्जैन संभाग में सबसे ज़्यादा अगर कहीं की जगह आ रही है प्याज की आवक तो शाहजहांपुर आलू प्याज मंडी में आ रही है। तो खुशी होती है जिसको हमने यहाँ पर बीजारोपण करा था आज संभाग में प्रथम स्थान पर चल रही है। फिर बीच में ब्रेक हुआ, फिर से आपके आशीर्वाद मुझे मिला तो सबसे पहला ध्यान मेरा कृषि उपज मंडी पे गया। घबराओ मत, बहुत बड़ी सौगात देने वाला हूँ कृषि उपज मंडी के किसान और व्यापारी भाइयों को और किसान भाइयों को बहुत जल्दी और बहुत व्यापारियों के हित में, व्यापारियों की समस्याओं और आवश्यकता को उसमें मैंने ध्यान रखा है। उसमें मैंने कहीं ना कहीं जो इनकी इस मंडी में आवश्यकता मुझे बताई थी उसको भी मैंने समायोजन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज बाबा से यही मैंने आशीर्वाद मांगा है कि गणपति बाबा मैं जिस प्रोजेक्ट को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ उसमें व्यापारी भाइयों को जो मैंने बहुत ताकत के साथ ध्यान दिया है और किसान भाइयों के साथ व्यापारियों को भी संरक्षण करने का काम कर रहा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाए तो कहीं ना कहीं इसी महीने में मुझे उसकी स्वीकृति मिल जाए। ये आशीर्वाद मैंने बाबा से मांगा। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का मुझे आशीर्वाद शाहजहांपुर के विकास के लिए हमेशा मिला है, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे नए मुख्यमंत्री जी जो हमारे अपने हैं शाहजहांपुर को नस नस से
वाकिफ है, हर व्यक्ति को नामजद पहचानते हैं, उनका आशीर्वाद भी जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी का रहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 गुना वृद्धि करके माननीय मोहन जी यादव जी शाहजहांपुर के विकास के लिए चिंतित हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुझे हमेशा मोटिवेशन का काम करते हैं कि प्रस्ताव लेकर आओ, मेरे द्वार तुम्हारे लिए घर के लिए भी खुले हुए हैं, वो सीएम हाउस के भी खुले हुए, वल्लभ भवन के लिए भी खुले हुए हैं। इस प्रकार का आशीर्वाद निश्चित रूप से उनका मिला है। कि हमारे साथ सारे मित्र, चाहे वो सर्व हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष राशिद जी हो, चाहे प्रदीप जी हो, चाहे महेश जी भावसार जी हो, संतोष जोशी जी हो, चाहे अपने तुलसीराम जी भावसार जी हो, दिलीप जी भवन जी हो, उमेश जी टेलर हो, ये सारे लोग जब मुझसे ये बात करते थे कि शाहजहांपुर के अखाड़ों का थोड़ा सा एक मामला गड़बड़ हो रहा है बहुत दिनों से, हम 5-7 अखाड़े में तक आ गए हैं, तो उन्हीं बातों में से कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी और कहीं ना कहीं एक वातावरण कैसे अच्छा बने, यहाँ के युवाओं के अखाड़ों की आदत कैसे चले, तो उसके लिए जो भी मेरे से बंद पड़ा, पहला प्रयास, ये पहला प्रयास है, ये चरणबद्ध चलने वाला है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको शाहजहांपुर की नगरी को फिर से, जो पहले हमारे पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी ने, हमारे पिताश्री ने सभी कहते थे कि यहाँ पर 25-25 अखाड़े निकलते हैं, रात को 2-2 बज जाती थी, यहाँ पर गणेश जी की जब झांकी निकलती थी तो कम से कम 5-10 झांकियाँ निकलती थी, तो क्यों ना हम आज की युवा पीढ़ी हमारे पूर्वजों के बताए गए जो काम थे उसको कहीं बंद हो गए तो उसको चालू करने का प्रयास हम क्यों नहीं करें, यह भी हमारे मन में है। तो बहुत सारी चीजें जो परंपरा थी किसी कारण से रुक गई है, उसको हम सब मिलकर युवा टीम के साथ धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ निश्चित रूप से बैठकर उन परंपरा को फिर से हम धरातल पर लागू करेंगे या पदार्पण करने का प्रयास निश्चित रूप से हम लोग करने वाले हैं। साथ ही बात आई थी कि धार्मिक कार्य हो गए, विकास के कार्य हमने बहुत सारे कर दिए। आपको पता ही होगा कि इतनी आशीर्वाद हुआ है कि 2 महीने मुझे विधायक बने हुए थे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, ये विधायक निधि तुझे मिलेगी 2 करोड़ रुपया साल, 5 साल के कितने होंगे 10 करोड़ रुपए। उन्हें कहा 2 महीने हुए हैं, जाओ 15 करोड़ के काम, विकास के काम विधानसभा में करो, तो 15 करोड़ रुपए राशि 2 महीने में मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को 15 करोड़ रुपए दिए। और आज मुझे खुशी होती है जब सांसद जी मेरे साथ 2 गाँव में गए अभी सदस्यता अभियान के माध्यम से, एक भी आवेदन गाँव में नहीं आया कि हमें विकास के लिए कोई आया। ये सबसे बड़ी सफलता माननीय सांसद जी को दिखी, उन्हें एक भी आवेदन नहीं आया था। मेरे साथ जिस पंचायत में आप जा रहे हो, हर पंचायत में 35 लाख से 70 लाख रुपए के बीच में मैंने विकास के लिए पहले 2 महीने में इनको दे दिए, ताकि वो काम करते करते 1.5 साल लग जाएगा, 1.5 साल बाद फिर से उनको अगली किस्त दे दी जाएगी। इसलिए कोई आवेदन आपके पास अब भविष्य में आने वाला नहीं है। सब आवश्यकता की पूर्ति करने का हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। फिर से कुछ बातें आई है कान में मेरे, अभी मैं लगातार 4-5 दिन से उज्जैन जा रहा हूँ, महाकाल बाबा गया, 4-5 दिन गया, तो एक कान में मुख्यमंत्री जी की बातें फिर से गुज गई मेरे पास कि जाओ मैं कुछ तुझे देने वाला हूँ, प्रस्ताव बनाओ, कुछ राशि तुझे अतिरिक्त देने वाला हूँ, इधर शाहजहांपुर विकास में गति और तेज गति से चले, उसका प्लान मैंने बनाकर तैयार कर रहा हूँ। साथ में एक और विषय आया कि बच्चों के भविष्य के लिए कि हमने देखा शाहजहांपुर में कि 10वीं 12वीं के बाद आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनके बच्चे भी 12वीं करने के बाद जो पढ़ाई कर रहे हैं वो शाहजहांपुर में नहीं है। वे सब उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर भेज रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था है। पढ़ाई के यहाँ का गैप दे रहे हैं, 11वीं 12वीं का गैप दे रहे हैं यहाँ पर स्कूलों में, और पढ़ाई के लिए इंदौर, भोपाल भेज रहे हैं। उस बात की भी चिंता, क्योंकि मेरे घर में से ही ये समस्या मैंने देखी थी। जब मेरे बच्चे 12वीं के बाद कहने लगे कि पापा यहाँ तो कोचिंग ही नहीं है, तो मैं भी 4 ही बच्चों को इंदौर छोड़ा था। उस समय मेरे मन में था कि कहीं होगा तो शाहजहांपुर में तो इस प्रकार की कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। तो कलेक्टर साहब के साथ बैठकर हमने निर्णय लिया है, आगामी 1-2 महीने में हम इंजीनियरिंग की में जाने वाले बच्चों की कोचिंग कराएंगे, MBBS में जाने वाले बच्चों की कोचिंग कराएंगे, MPPSC की कोचिंग यहाँ पर कराएंगे। इस प्रकार का एक हमने प्लान तैयार किया और 1.5-2 महीने में उसको लागू करेंगे। इसमें हमने परीक्षा रखी है बच्चों की, कि सारे बच्चों को तो भी दे नहीं पाएंगे शुरुआत में, तो उसके लिए प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा। जो
आर्थिक रूप से भी कमजोर उसके पालक, उसको प्राथमिकता हम दे रहे हैं ताकि उसको उनके पालकों को इंदौर उज्जैन का खर्चा ना उठाना पड़े। और वही सुविधा जो शिक्षक जो हम ला रहे हैं उनको हम तनख्वाह दे रहे हैं। हम तनख्वाह भी छोटी मोटी नहीं दे रहे हैं, किसी को हम 40,000 रुपया महीना दे रहे हैं, किसी को 50 से 60,000 रुपया महीना भी दे रहे हैं। और आने जाने का खर्चा भी हम इंदौर से कोई व्यक्ति अगर आएगा 1 घंटे पढ़ाने के लिए तो उसका आने जाने का रोज का कहीं ना कहीं हम पेट्रोल की व्यवस्था, डीजल की व्यवस्था भी हम करने वाले हैं। इस प्रकार का एक शाजापुर में भी हम कहीं ना कहीं कोचिंग को मजबूत करने को ये स्थायी करने वाले हैं। मतलब ये नहीं कि मैं विधायक हूँ तब तक चले, उसका हमने प्रोजेक्ट ऐसा बनाया है कि आगामी 20 साल तक तो कोचिंग चलेगी, इसको रुकेगी नहीं। उसके लिए हमने प्लान भी बनाया कि इसका खर्चा महीने का कितने आने वाला। शुरुआत करें तो 25 लाख आएगा, महीने का खर्चा 3 लाख रुपए आएगा। तो उसकी हमने व्यवस्था आगामी 10 साल तक की तो करके रख रहे हैं कि 10 साल तक तो हम वहन कर लेंगे ऐसी व्यवस्था कार्य। तो एक नई चीज हम यहाँ पर बच्चों के लिए करने वाले हैं। तीसरा एक और था कि पढ़ लिखने के बाद बेरोजगारी हो रही है। शाजापुर में रोजगार की व्यवस्था के लिए हमारे अपने जो परंपरागत व्यवसाय है जिसमें हमारे पिताजी दादाजी कर रहे थे, वही व्यवसाय में हमारा बच्चा उसमें लग जाता है। नया व्यवसाय करता तो उसको स्टेब्लिश होने में परेशानी, क्योंकि शाजापुर में आवक नहीं है व्यक्तियों की। इसलिए नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं है कि यहाँ पे आके कोई बसे के सर्विस वाले यहाँ पे रहते हैं, और जो परंपरागत हम सब लोग अपने रह रहे हैं वही रह रहे हैं। और 10% लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान खेती कर रहे हैं वो व्यापार के क्षेत्र में उनके बच्चों को यहाँ पर दुकानदारी खुलवा रहे हैं। इस प्रकार की यही आवक हमारे को जब सर्वे हुआ हमारा तो उसमें हमने पाया, तो उसमें हमने करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमें लघु उद्योग कितने डाल सकते हैं। तो 2013 और 18 के बीच में हमने प्लान करा था कि यहाँ पे हमें क्या जमीन मिल सकती है क्या छोटे उद्योग के लिए। तो हमने उस समय प्रस्ताव बनाए थे। हम सौभाग्यशाली रहे कि 5 साल का गैप के बाद फिर पूरा हमें पूर्व विधायक का जब हमने मांग करी थी, सीएम साहब आए थे शिवराज सिंह जी, उन्होंने 200 बीघा हमें जमीन दे दी थी। उस समय उसका कार्य चल रहा है, वहाँ पर सड़क बना दी है, हमने लाइट का काम कर रहे हैं, पानी नर्मदा का पानी वहाँ की पाइपलाइन भेज चुके हैं। 1.5-2 महीने में वहाँ 154 प्लाट पोर्टल के माध्यम से खुलने वाले हैं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप व्यापारी भाई हैं, आपकी सोच अच्छी है क्योंकि आप व्यापार लंबे समय से कर रहे हैं। आप सब लोग छोटे उद्योग की तरफ भी अपने अपने बच्चों को, एक बच्चों को कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आप अपन हिम्मत करेंगे जिसके पास लक्ष्मी जी की कृपा है, वे लोग अगर हिम्मत करेंगे तो कहीं ना कहीं शाजापुर का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका आप सब लोग निभा सकते हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि गल्ला व्यापारी अगर यहाँ पर 60-70 जने हैं या 100 जने हैं, उसमें से मैं 5 लोगों से निवेदन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ विशेषकर कि 5 लोग हिम्मत कर लेना और 5 लोग प्लाट ले लेना और वहाँ पर छोटा मोटा उद्योग जरूर चालू करवा देना आप सब लोग। तो मैं समझूंगा कि शाजापुर के शराबी व्यवसाय से भी हम बात करेंगे। हम उन लोगों के पास भी जाएंगे जिनके पास भगवान की कृपा से वर्षों से परंपरागत लक्ष्मी जी की कृपा है, वे अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन शाजापुर के बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसा उद्योग डालें, उसमें हम प्लाट की व्यवस्था करेंगे, उसमें हम मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे। उत्पादन होगा तो उसका मार्केट कहाँ होगा, उसका भी हमने प्लान कर रखा है। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो मार्केट उसको शाजापुर में उपलब्ध हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा गोभी का सेक्टर आया था हमारा कन्या से नाके पे, आज 8 महानगरों के व्यापारी वहां पर एक गुमटी में पड़े रहते हैं, आपने देखा होगा। ये ताकत है कन्या से नाका के किसानों की। प्याज के व्यापारी आज अपनी होटलों में प्याज के व्यापारी की भरमार है। तो कुछ ऐसे काम इससे संबंधित हम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें शाजापुर को बेरोजगारों के लिए हम भी सहभागी बनेंगे, ऐसा मेरा निवेदन आप सब लोगों से। इसलिए इस क्षेत्र में मैंने वो ताकत के साथ कदम बढ़ाया है। कल मैंने पाटीदार समाज के उन लोगों को बुलाया था, 40 लोगों को, जिनकी इच्छा थी कि हमारे बच्चों को कुछ करना है और हम 50 लाख रुपया लगा सकते हैं। 20 से 50 लाख रुपए लगाने वाले क्षमतावान परिवार को मैंने कल बुलाया था और 5 अधिकारी को बुलाया था। 5 अधिकारी कौन से? जमीन देने वाले, फिर उद्योग जिस क्षेत्र में डालेंगे वो अधिकारी जो उनको सहयोग कर दे। तीसरा हमारा बैंक को बुलाया कि इसमें बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, उनको भी हमने टाइप किया। वो तीसरा हमने कलेक्टर साहब, प्रभारी कलेक्टर के रूप में टेगोर साहब जो सारी चीज़ों को वो समायोजन करेंगे, जो हम फाइल लेंगे उसमें भोपाल तक की व्यवस्था उनकी मदद करेंगे। ऐसा प्लान बना के हमने कल 10 लोगों को छांटा है
ऐसी व्यवस्था धीरे 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 करके हम 50 तक जाने के, इस साल में 50 तक लोगों तक पहुंचेंगे ताकि सफलता हमें, ये तो भगवान का आशीर्वाद जितना उतनी सफलता मिलेगी, प्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहे और आपके आशीर्वाद के बिना निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि की कोई ताकत नहीं है कि वो अकेला कुछ काम कर पाएगा। मैं विषय रख सकता हूँ, प्रस्ताव बना सकता हूँ, लेकिन ताकत आप सब लोगों, और आप फिर कह रहा हूँ कि प्रवक्ता बने अपनी शाहजहाँपुर। उज्जैन वाले आज प्रवक्ता बने कि नहीं? ढाका लोग कितनी बात करते हैं, हम भी अपने किसी एक दो पॉइंट को लेकर प्रवक्ता बने। मैं कह रहा हूँ शाहजहाँपुर में भूचाल आ जाएगा। हम सब लोग अभी दबे स्वभाव में कहते हैं, बात करने में हिचकिचाते हैं। सहयोग जो आगे बढ़ रहा है उसको 10 लोग घर जाकर सहयोग करने की हमारी आदत बननी चाहिए। वो आगे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो तो मोटिवेशन करने के लिए भी हमें कहीं घर भी जाना पड़े उसके नए नवयुग के बाद। हमने देखा है एक दिलीप पाटीदार नल का काम करता था शाहजहाँपुर में, पता हो नल का काम करते करते वो कैशर मशीन के पुर्जे यहाँ पर शाहजहाँपुर में बनाने लग चुका है और 100 करोड़ का आसामी हो गया। कितने का? 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया जो नल का व्यवसाय करने वाला केवल 3 साल में। 3 साल में शाहजहाँपुर की धरती पर दिलीप पाटीदार नल का काम करने वाला, जो रामकृष्ण पाटीदार मुंडा जी की दुकान पे केवल बैठता था, वहां से नल का ठीक करने के लिए जाता था, आज 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर उसका हो चुका है। तो ऐसे व्यवसायी है, छोटे काम को लेकर बड़े काम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सब लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मोटिवेशन का भी काम करें, आगे आने के लिए सब तत्पर रहे। मैं पुनः आप सब लोगों को आज जो स्वागत किया और आपने जो मन्नत मांगी थी बाबा ने पूरी की है, इसलिए मैं आप लोगों का हृदय से ऋणी हूँ। आपने जो एक संभावना, ये सद्भावना मेरे दल भारतीय जनता पार्टी दल के प्रति रखी, विवाद परिवार के लिए रखी, इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका जीवन पर देने रहूँगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिर नीचे नहीं झुकेगा। ऐसा मैं प्रयास करता रहूँगा। आपका सीना गर्व से शाहजहाँपुर की नगर में चौड़ी छाती के साथ आप घूमो और कहो कि हमारा जनप्रतिनिधि के साथ काम कर रहा है। ऐसा मैं प्रयास करता रहूँगा। आपका आशीर्वाद बना रहे, बाबा की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।